हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द फ्री नोट्स। आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। रेमेडियल बायोलॉजी में जो हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था उसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे आज, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के अंडर हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड इट्स रेगुलेशन, गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो सप्लाई करना होता है ऑक्सीजन को टू द ब्लड एंड रिमूव करना होता है ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसको। ये जो होता है वो नेसल कैविटी होता है एंड नेसल कैविटी के अंदर जो होल्स होते हैं वो नॉस्ट्रिल्स होते हैं। ये आप जो देख रहे हैं लाइट पिंकिश कलर, ये लैरिंग्स होते हैं। एंड ये वाला जो देख रहे हैं वो ओरल कैविटी होती है एंड ये वाला जो देख रहे हैं आप बैक साइड वो फेरिंग्स होता है। एंड ये जो विंड पाइप होता है वो ट्रेकिया होता है एंड ये जो होता है वो कार्नी ऑफ द ट्रेकिया होता है। एंड ये लेफ्ट वाला मेन ब्रोंकस होता है एंड ये जो होता है वो राइट वाला मेन ब्रोंकस होता है एंड ये राइट लंग होता है। एंड नेक्स्ट ये लेफ्ट लंग होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप ये डायाफ्राम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो पाथ बनाता है टू पास द एयर फ्रॉम द नोज टू द लंग्स। देन यहाँ पर जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज होते हैं ड्यूरिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड इसके जो सिस्टम होता है वो फिल्टर करता है, वार्म करता है एंड ह्यूमिडिफाई करता है इनहेल्ड एयर को। एंड जो सिस्टम होता है उसके अंदर वोकल कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है। एंड लंग्स जो होता है वो कंट्रोल करता है बॉडी के पीएच लेवल्स को। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं स्मेलिंग के लिए। The next is anatomy of respiratory tract। जो respiratory tract है वो basically 2 types में divide है based on structure, that is upper respiratory tract and lower respiratory tract। upper respiratory tract में जैसे कि अभी हमने देखा nose आता है, nasal cavity आता है, sinuses आता है and pharynx आता है। whereas lower respiratory tract में larynx आता है, trachea आता है, bronchial tree आता है and lungs आता है। देन नेक्स्ट जो फंक्शनली रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो अगेन 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, कंडक्टिंग पोर्शंस एंड रेस्पिरेटरी पोर्शंस। कंडक्टिंग पोर्शंस जो होते हैं वो सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटी है एंड ट्यूब्स दैट कंडक्ट द एयर इनटू द लंग्स। वेराज रेस्पिरेटरी पोर्शंस जो है वो सिस्टम वेयर द एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस अकर्स। जो कंडक्टिंग पोर्शन है उसके अंदर नोस आता है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ट्रेकिया आता है एंड ब्रोंकाई आता है। एंड जो रेस्पिरेटरी पोर्शंस है उसमें ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एल्वियोलार डक्ट्स आते हैं एंड एल्वियोलाई आता है। देन इसकी एनाटॉमी की बात करेंगे हम तो नोज या माउथ जो होता है उसमें फिल्टर्ड होता है, वार्म होता है एंड ह्यूमिडिफाइड होता है। म्यूकस जो होता है वो ट्रैप करता है बैक्टीरिया को एंड फॉरेन डेब्रिस को। वेराज सीलिया जो होता है वो स्वीप करता है म्यूकस को टुवर्ड्स द थ्रोट एंड डाइजेस्ट बाय द स्टमक। देन फेरिंग्स जो होता है वो हमारे थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि पैसेज होता है फूड एंड एयर का। देन उस फेरिंग्स जो होता है उसके अंदर टॉन्सिल्स आते हैं जो कि क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज होता है। देन लैरिंग्स की बात करेंगे तो लैरिंग्स जो होता है वो हमारा वोकल कॉर्ड होता है जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। देन उसके अंदर एपिग्लॉटिस आता है जो कि कवर करता है लैरिंग्स को व्हेन द लिक्विड फूड जो होता है हम स्वेलो करते हैं तब। देन नेक्स्ट इज ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारा विंड पाइप होता है जो कि कार्टिलेज से लाइंड होता है, सी शेप होता है ये। ब्रोंकाई की बात करेंगे तो ये ब्रांचेस होते हैं हमारे लंग्स के। देन ब्रोंक्यूल्स की बात करेंगे तो स्मॉलर ब्रांचेस होते हैं ये। लंग्स जो होता है उसके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। नोज़ की बात करेंगे तो नोज़ जो होती है वो हमारे फोरहेड एंड लिप के बीच में प्रेजेंट होती है एंड ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का फर्स्ट ऑर्गन होता है। ये प्रोवाइड करता है एंट्रेंस ऑफ द इनहेल्ड एयर को, जो भी हम ब्रीथ लेते हैं उसका एंट्रेंस होता है ये। नोज परफॉर्म करता है प्रोसेस लाइक वार्मिंग, मॉइस्टनिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ इनहेल्ड एयर। अगेन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज इंटरनल नोज एंड एक्सटर्नल नोज। देन नोज जो होती है वो बोनी होती है, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है इसका। बोनी नोज जो होती है वो मेड अप ऑफ फ्रंटल, नेसल एंड मैक्सिले बोन
एंड कार्टिलेज जो होता है, एंड कार्टिलेज जो पार्ट होता है वो बना हुआ होता है सेप्टल कार्टिलेज से, लेटरल कार्टिलेजेस से एंड एलार कार्टिलेजेस से। एंड इंटरनल जो पोर्शन होता है उसका वो लार्ज कैविटी होती है स्कल के अंदर एंड मर्ज करता है वो एक्सटर्नल नोज एंटीरियरली एंड कम्युनिकेटिंग विद द थ्रोट पोस्टीरियरली। एंड लाइनिंग जो होती है नोज की, नोज इज लाइंड विद द हाईली वास्कुलर सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम एंड इट कंटेन्स म्यूकस सेक्रेटिंग कॉर्पलेट सेल्स। ये जो होते हैं हमारे ये नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये नॉस्ट्रल्स होते हैं एंड ये टिप ऑफ द नोज होता है एंड ये विंड ऑफ द नोज होता है। तो देखेंगे तो ये नेसल बोन है एंड ये जो है वो नेसल सेप्टल कार्टिलेज है, ये लेटरल कार्टिलेज है एंड ये बात करेंगे तो लेसर एलार कार्टिलेज है एंड ये देखेंगे तो ये मेजर एलार कार्टिलेज है। एंड ये जो होती है वो नोज ब्रिड्ज होती है एंड ये रूट्स ऑफ नोज होती है। देन नेसल कैविटी की बात करेंगे तो नेसल कैविटी जो होती है उसकी 2 ओपनिंग से सेपरेटेड होती है। फर्स्ट इज बाय द नेसल सेप्टम, सेप्टम कार्टिलेज जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है एंड ओपनिंग जो होती है उसे हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। नेसल कैविटी में स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड पोस्टीरियर नेसेस जो होती है वो नेसल कैविटी की ओपनिंग होती है इनटू द फेरिंक्स। पैरानेसल साइनसेस, साइनसेस जो होता है वो एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं, इधर प्रेजेंट होता है मैक्सिलरी, फ्रंटल, इथमॉइड एंड स्टिग्मॉइड बोन ऑफ द स्कल। एंड ये जो स्पेसेस होते हैं वो ओपन होते हैं नेसल कैविटी के अंदर एंड जो स्पेस होती है वो लाइंड होती है विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। साइनसेस जो होता है वो रिड्यूस करता है स्कल के वेट को। देन नेसल कैविटी के फंक्शंस की बात करेंगे तो ये रेस्पिरेशन में फंक्शन करता है, दैट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ द एयर अक्रॉस द नेसल कैविटी एंड एयर कंडीशनिंग में हेल्प करता है। इनहेल्ड एयर जो होती है वो फिल्टर्ड होती है, वार्म होती है, ह्यूमिडिफाइड होती है इन द नेसल कैविटी। डिफेंसेस की बात करेंगे तो इसके अंदर म्यूकोसीलियरी सिस्टम होता है जो होल्ड करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंड फॉरेन पार्टिकल्स को। एंटीबॉडीज एंड एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं म्यूकस के अंदर जो कि एक्टिव होते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड इरिटेंट्स जो होते हैं वो एक्सपर्ल्ड होते हैं नोज के अंदर से फोर्सफुली वाइल स्नीजिंग। एंड ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है एनवायरनमेंट एंड फूड को एंड स्पीच जो होती है वो वोकल कॉर्ड हेल्प करता है इन जनरेटिंग द वॉइस। फेरिंग्स की बात करेंगे तो थ्रोट जो होता है वो फनल शेप का होता है, दैट लाइज पोस्टीरियर टू द नेसल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स एंड एंटीरियरली टू द सर्विकल वर्टिब्रा। Then it is composed of nasopharynx, that is uppermost portion, and oropharynx, that is middle portion, and laryngopharynx, that is lowermost portion. ये common passage होता है air and food के लिए and जो provide करता है resonating chambers for speech sounds. देन जैसे कि आप ये वाले पिक्चर में देख सकते हैं ये जो होता है वो नेसोफैरिंग्स होता है एंड ये वाला जो पार्ट होता है वो ओरोफैरिंग्स होता है एंड ये वाला जो पार्ट होता है वो लैरिंगोफैरिंग्स होता है। ओके, एपिग्लॉटिस की बात करेंगे तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो लार्ज लीफ शेप्ड होता है जो कार्टिलेज का एंड ये फाउंड होता है एंट्रेंस ऑफ लैरिंग्स में। एपिग्लॉटिस जो होता है जब भी हम फूड स्वेलो करते हैं तब वो विंड पाइप को क्लोज करता है सो दैट वी कैन स्वेलो द फूड एंड ये प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया। जब भी हम स्वेलो करते हैं तब लैरिंग्स का एलिवेशन होता है। देन नेक्स्ट फेरिंग्स के फंक्शंस की बात करेंगे। ये पैसेज वे है फॉर द फूड एंड एयर, ये टेस्ट में हेल्प करता है, ह्यूमिडिफाइंग एंड वार्मिंग, हियरिंग, प्रोटेक्शन एंड स्पीच। देन लैरिंग्स की बात करेंगे। लैरिंग्स जो होता है वो ट्रायंगुलर चेम्बर होता है अपर मोस्ट पार्ट में नेक के एंड ये प्रोमिनेंट एलिवेशन प्रेजेंट होता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स, दैट इज एडम्स एप्पल एंड ये ज्वाइन करता है फेरिंग्स विद द ट्रेकिया एंड ये जो बना हुआ होता है वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है जिसमें कि 3 सिंगल होते हैं एंड 3 पेयर होते हैं। जो सिंगल कार्टिलेज होता है हायोइड कार्टिलेज होता है, सिलिकॉइड कार्टिलेज होते हैं एंड एपिग्लॉटिस होते हैं। देन पेड कार्टिलेज जो होते हैं एरिथिनोइड्स होते हैं, कॉर्निक्यूलेट्स होते हैं, क्यूनिफॉर्म्स होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं
ये वाला जो है वो ग्लॉटिस है जो कि अभी क्लोज है। देन नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है रूट ऑफ द टंग है, ये वाला जो पार्ट है ये ग्लॉटिस है। ये फोल्ड्स जो देख रहे हैं हम वो वोकल फोल्ड है, एंड ये जो देख रहे हैं वो वेस्टिब्युलर फोल्ड है। ये अंदर जो देख रहे हैं आप ये ग्लॉटिस का ओपनिंग है, ठीक है। सो देन नेक्स्ट वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स जो है सो लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें कि 2 pairs of folds of muscles and connective tissues covered होते हैं with the mucous membrane made up of vocal cord. Changing tension on the vocal cord controls the pitch, while the increasing the loudness depends upon the increasing the force of air vibrated the vocal cord. Vocal cord is open, then it is known as abducted. When the vocal cord is closed, then it is known as adducted. देन वोकल कॉर्ड जो होता है उसके अंदर लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स जो होता है उसके अंदर वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है जो कि फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है। देन वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इंफ्राग्लॉटिक कैविटी प्रेजेंट होता है, ये वोकल कॉर्ड से ट्रेकिया तक प्रेजेंट होते हैं। देन नॉर्मल ब्रीथिंग में जो होता है वो वोकल कॉर्ड रिलैक्स करता है, एंड एपिग्लॉटिस जो होता है वो ट्रायंगुलर स्लिट होता है। ड्यूरिंग स्वैलोइंग फॉल्स वोकल कॉर्ड एंड एपिग्लॉटिस जो होता है वो क्लोज करता है ग्लॉटिस को। देन जैसे कि आप पिक्चर में ये वाली देख सकते हैं, ये वाला जो शेप है बेस टंग है, ग्लॉटिस ये वाला पार्ट एपिग्लॉटिस है, एंड ये वाली जो शीट देख रहे हैं वो वेस्टिब्युलर फोल्ड है, एंड ये वाला अभी हमने देखा कि ये वाला होता है ग्लॉटिस एंड ये वाला वोकल कॉर्ड। देन बात करेंगे ट्रेकिया की। ट्रेकिया जो होता है वो विंड पाइप होता है, इसका मेजरमेंट अराउंड 10 to 11 सेंटीमीटर का होता है। ये एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड्स को अप टू द 5th thoracic vertebra, एंड जो इसका एंड होता है उसमें वो अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड करता है, दैट इज राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई जो होती है वो राइट लंग में एंटर होती है, लेफ्ट ब्रोंकाई जो होती है वो लेफ्ट लंग में एंटर होती है। एंड ये इसका कॉम्पोजिशन जो होता है 16 to 20 शेप रिंग्स होते हैं ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यूज एंड इनवॉलेंट्री मसल्स ज्वाइन करते हैं कार्टिलेज को एंड फॉर्म करते हैं पोस्टीरियर वॉल को। ट्रेकिया कार्टिलेजेस जो होते हैं वो कवर करते हैं बाय 3 लेयर्स, दैट इज आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर, एंड ये हेल्प करता है कॉफ रिफ्लेक्स को। ठीक है, आप ये वाले पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट ट्रेकिया हो गया, एंड ये हमारी राइट ब्रोंकाई हो गई, ये हमारी लेफ्ट ब्रोंकाई हो गई। ये फर्दर राइट लंग में जाएगा एंड ये फर्दर लेफ्ट लंग में जाएगा। ये थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इधर। ये जो है वो एन्युलर लिगामेंट्स होते हैं ट्रेकिया के, एंड ये जो होते हैं वो ब्रोंकस होते हैं। ये जो होते हैं वो ब्रोंकियल कार्टिलेजेस होते हैं। देन ब्रोंकाई की बात करेंगे तो ब्रोंकाई जो होता है वो एयरवे पैसेज होता है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें कि इनहेल्ड एयर होती है जो लंग्स को जाती है, एंड ये अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने बोला दैट इज राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। एंड जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो स्लेट करती है इंटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो एंटर करते हैं सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर लोब्स ऑफ द राइट लंग्स। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होती है वो फर्दर डिवाइड होती है इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, एंड टर्शरी ब्रोंकाई जो होती है वो अगेन डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो फाइनस ब्रांचेस होते हैं ब्रोंकाई के, एंड ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। वो फर्दर अगेन सब डिवाइड होते हैं इनटू 2 और मोर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एंड इसका टर्मिनेट जो होता है वो एल्वियोलर सैक होता है। लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स जो होता है वो हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो कि 2 कोन शेप होते हैं सेपरेटेड बाय द हार्ट एंड अदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट फ्रॉम द क्लाविकल टू द डायफ्राम। लंग्स जो होते हैं वो हमारे पेड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, कोन शेप के होते हैं, एंड सेपरेटेड मीडियली बाय द मीडिया स्टेर्नम एंड आर एनक्लोज्ड बाय द डायफ्राम एंड द थोरैसिक केज। एंड जो 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो सीरियस मेम्ब्रेन्स होते हैं, कलेक्टिवली उसको प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एंड वो एनक्लोज होते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं लंग्स को। एंड अगेन प्लूरल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा जो होता है वो आउटर लेयर होता है अटैच्ड टू द थोरैसिक कैविटी, whereas विसरल प्लूरा जो होता है इनर लेयर कवरिंग द लंग्स इटसेल्फ। लेफ्ट लंग जो होता है वो स्मॉलर होता है व्हेन कंपेयर टू द राइट लंग्स।
लेफ्ट लंग जो होता है वो स्पेस देता है हार्ट को इन द थोरैसिक कैविटी। देन लंग्स जो होता है उसके वेरियस पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। एपेक्स, लंग्स के पास राउंड एपेक्स होता है विच एक्सटेंड अप टू द रूट ऑफ द नेक। देन नेक्स्ट बेस की बात करेंगे तो ये कॉनकेव होता है एंड सेमीलूनार होता है बेस, which is associated with the thoracic surface of the diaphragm. Then coastal surface जो होता है वो convex coastal surface होता है which is associated with the coastal cartilage, ribs and intercostal muscles. Medial surface जो होता है उसके अंदर concave medial surface होता है, triangular shape होता है, helium present, 5 to 7 thoracic vertebra. जितने भी arteries and veins है वो supply करते हैं through this surface. Then mediastinum जो होता है एरिया होता है बिटवीन द लंग्स एंड इट इज ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट, ग्रेट वेसल्स, ट्रेकिया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, इसोफेगस, lymph nodes, lymph vessels and nerves. एंड प्रूरा एंड प्रूरल कैविटी जो होता है वो ईच लंग में एनक्लोज होता है विच इज इन द प्रूरल मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर्स सेरस मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। जैसे कि मैंने बोला अगेन ये 2 टाइप्स के होते हैं, पैराइटल प्लूरा that is outer layer and visceral pleura that is deep layer और inner layer. Then pleural cavity जो होती है वो space होती है between the 2 layers and contain pleural fluid. Pleural fluid जो होती है वो lubricating fluid होती है secreted by the membrane and prevent करता है वो friction between the layers during the breathing. देन लोब्स की बात करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा लंग्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो 2 टाइप्स होते हैं वो अगेन डिफरेंट लोब्स में डिवाइड होते हैं। लेफ्ट वाले लंग में हमारे पास 2 लोब्स होते हैं बिकॉज वो हार्ट को स्पेस प्रोवाइड करता है। राइट वाला जो लंग होता है उसमें हमारे पास 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं न्यूमरस लोब्यूल्स में जिसमें कि एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। देन इसका जो फंक्शन होता है वो रेस्पिरेशन होता है, अल्टर करता है ब्लड पीएच को, दैट फिल्टर्स आउट द ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इन द वेन्स एंड अल्टर करता है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द ड्रग को एंड कन्वर्ट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन 1 को इनटू रेनिन एंजियोटेंसिन 2 एंड प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन बाय इम्यूनोग्लोबुलिन ए। एल्वियोलाई जो होती है वो हॉलो कैविटी होती है जो कि हमारे मैमिलियन लंग्स में प्रेजेंट होती है एंड पल्मोनरी एल्वियोलाई जो होती है वो स्पेरिकल प्रोजेक्शंस होते हैं ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो होता है वो मेजर साइट होता है वेयर द गैसेस एक्सचेंज होते हैं एंड ये अकर करता है विद द ब्लड। ह्यूमन लंग्स जो होते हैं उसके अंदर अराउंड 300 मिलियन एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं एंड जो एल्वियोलाइज बने हुए होते हैं वो एपिथेलियल लेयर से बने हुए होते हैं एंड 70% ऑफ द ईच एल्वियोलाइज इज एक्यूपाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। इसका जो फंक्शन होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है जिसमें कि गैसेस एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड बाय डिफ्यूजन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रोब्स। जैसे कि आप ये वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो होते हैं वो हमारे एल्वियोलाई होते हैं एंड ये सराउंडेड बाय कैपिलरीज। जो आप पर्पलिश कलर के देख रहे हैं वो कैपिलरीज होते हैं। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, देख रहे हैं आप ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी है एंड ये जो देख रहे हैं आप ब्रांच ऑफ पल्मोनरी वेन। द नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो एक प्रोसेस है बाय विच द रेस्पिरेशन का जो ऑर्गन्स है अलाउ करते हैं एयर को मूव इन होने से एंड मूव आउट होने से ऑफ द लंग्स, जिसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो हम इनहेल करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वो एक्सचेंज होती है विद कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम एक्सहेल करते हैं आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। एंटायर प्रोसेस जो होता है रेस्पिरेशन का वो 2 प्रोसेस में होता है, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम जो एयर ब्रीथ करते हैं वो प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं, जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं उसे हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। जो सिंगल ब्रीथ होती है वो कंप्राइजेस ऑफ सिंगल इनहेलेशन एंड सिंगल एक्सहेलेशन। ब्रीथ रेट हम उसको बोलते हैं 1 मिनट में हम जितनी भी ब्रीथ लेते हैं इन एंड आउट जितना भी होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन उसको हम ब्रीथ रेट से कैलकुलेट करते हैं। ब्रीथ रेट जो होता है वो इंक्रीजेस होता है वाइल वॉकिंग फास्ट, रनिंग और हैविंग हैवी एक्सरसाइजेस एंड ब्रीथिंग रेट जो होता है वो डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द रिलैक्स स्टेट। ह्यूमन एडल्ट की जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है वो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होती है।
ओके, इनहेलेशन का प्रोसेस देखेंगे हम। अभी भी हम ऑक्सीजन इनसाइड ब्रीथ करते हैं। फर्स्ट वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का एंड वो डिप्रेस्ड डाउन होते हैं एंड फ्लैट होते हैं। देन ये साइज एंड हाइट इंक्रीज करता है थोरैसिक कैविटी की। एंड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है, जो हमारा रिब केज होता है उसको लिफ्ट करता है वो अप साइड में एंड पुश करता है स्टेर्नम को फॉरवर्ड। देन नेक्स्ट इंक्रीज करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमेंशंस ऑफ द थोरैसिक कैविटी। लंग्स का जो साइज होता है उसको इंक्रीज करता है। लंग्स का साइज इंक्रीज होने के बाद में इंक्रीज करता है इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम को एंड डिक्रीज करता है ये गैस प्रेशर को विद इन द लंग एंड जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन नेक्स्ट एयर जो होता है वो हम इनहेल करते हैं इनटू द लंग्स जब तक इंट्रापल्मोनरी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आता है। देन नेक्स्ट एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है। ये टाइम पे डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स होता है एंड अपवर्ड्स मूव करता है वो एंड ये डिक्रीज करता है साइज एंड हाइट ऑफ द थोरैसिक कैविटी। उस टाइम पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं एंड रिब केज जो होता है वो लिफ्ट होता है एंड पुल करता है स्टेर्नम को बैकवर्ड्स में एंड डिक्रीज करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमेंशंस ऑफ द थोरैसिक कैविटी को। एंड ऑल्सो ये डिक्रीज करता है साइज ऑफ द लंग्स को एंड ऑल्सो डिक्रीज करता है इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम को एंड इंक्रीज करता है गैस प्रेशर को इन द लंग्स एंड जो प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर या कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मूव आउट होता है फ्रॉम द लंग्स जब तक इंट्रापल्मोनरी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये वाले डायग्राम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का प्रोसेस। इंस्पिरेशन जो हो रहा है उसके अंदर यहाँ पर रिब केज देख सकते हैं एक्सपैंड हो रहे हैं, वेरास एक्सपिरेशन जो हो रहा है उसके अंदर रिब केज देख सकते हैं आप वो स्मॉल हो रहे हैं। इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड फ्लैटेंड होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो रिब केज को लिफ्ट करते हैं। लंग्स जो होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, लार्जर साइज हो जाता है उसका। एयर प्रेशर जो होता है लंग्स के अंदर वो डिक्रीज होता है एंड जो एयर स्टक होती है वो लंग्स के अंदर होती है। देन एक्सपिरेशन की बात करेंगे तो इंस्पिरेटरी मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। रिब केज जो होता है वो डिसेंस जो होता है, लंग्स जो होते हैं वो रिकॉइल होते हैं, गैसेस जो होते हैं वो फोर्स्ड आउट होते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे कि मैंने बोला कि नॉर्मल अडल्ट का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है एंड इस रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन होता है वो 2 वेज में होता है। फर्स्ट नर्वस कंट्रोल होता है, देन नेक्स्ट केमिकल कंट्रोल होता है। नर्वस कंट्रोल जो होता है उसमें रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है 2 मैकेनिज्म से, जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल होता है एंड ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है। वॉलेंट्री कंट्रोल जो होता है वो कंट्रोल करता है टू द सेंटर लोकेटेड होता है इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड ये सेंड करता है इम्पल्सेस को टू द रेस्पिरेटरी मोटर न्यूरॉन्स, जिसको हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी बोलते हैं। देन ऑटोनॉमिक कंट्रोल जो होता है वो हमारे पॉन्स एंड मेड्यूला में लोकेटेड होता है एंड ऑल्सो ये न्यूमोनोटैक्सिक एंड एपिन्यूस्टिक सेंटर जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग द रेस्पिरेशन। देन केमिकल कंट्रोल की बात करेंगे तो इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड पीएच। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच इंक्रीज होता है तब वेंटिलेशन भी इंक्रीज होता है एंड एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वॉश आउट होता है टू नॉर्मलाइज द लेवल। वेराज जब भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच लेवल डिक्रीज होता है तो ऑपोजिट इफेक्ट होता है एंड इनहिबिट करता है ये एक्टिविटी ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, नॉर्मलाइज करता है। जब भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होता है तब इंक्रीज करता है ये वेंटिलेशन को एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो एंटर करता है इनटू द लंग्स टू नॉर्मलाइज द लेवल। साइकिल ऑफ द ब्रीथिंग देखेंगे, इसमें जैसे कि हमें पता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन होता है एंड पॉज होता है। इंस्पिरेशन जो होता है वो 2 सेकेंड्स के लिए लास्ट करता है, वेराज एक्सपिरेशन जो होता है वो 3 सेकेंड्स के लिए लास्ट करता है।
लंग्स वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे। लंग्स वॉल्यूम जो होता है उसके अंदर टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है एंड रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। व्हेयरएज लंग्स कैपेसिटी जो होता है उसके अंदर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। वन बाय वन चेक करेंगे। टाइडल वॉल्यूम वो होता है जिसमें कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। एवरेज टाइडल वॉल्यूम जो होती है वो 500 ml होती है। एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम जो जब भी हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तब हम कितना डीप ब्रीथ करते हैं वो होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, जिसका एवरेज वैल्यू होती है 2500 to 3000 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जिसमें कि हम फोर्सफुली जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वो वॉल्यूम को हम एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम बोलते हैं। इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 1000 to 1100 ml है। देन रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो कि हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद में भी हमारे लंग्स में जो एयर बची हुई होती है उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इसका एवरेज वैल्यू है 1100 to 1200 ml। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जब भी 1% टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करता है आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन, उसे हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। एवरेज वैल्यू होती है वो 3500 ml होती है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जिसमें कि 1% टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करता है आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन। देन नेक्स्ट एवरेज वैल्यू जो होती है वो 1600 ml होती है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में जो भी एयर प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स में उसे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। जो एवरेज वैल्यू होती है वो 2300 ml होती है। Then vital capacity, maximum amount of air a person can breathe out after the forced inspiration include होता है ERV, tidal volume, IRV and इसकी जो average value होती है वो 4600 ml होती है। whereas total lungs capacity वो होता है जिसमें कि total volume of air accommodated in the lungs, उसके अंदर RV इंक्लूड होता है, ERV इंक्लूड होता है, tidal volume TV इंक्लूड होता है, IRV इंक्लूड होता है, VC प्लस RV इंक्लूड होता है। जो एवरेज वैल्यू है वो 5800 ml है एंड जो टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है वो इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी होती है। द नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस देखेंगे। रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन होता है एंड एक्सहेलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होता है। रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के जो गैसेस होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द ब्लड एंड ऑक्सीजन जो होता है वो एंटर होता है इनटू द लंग्स एंड रीच होता है एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाइज एंड कैपिलरीज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्लोज होते हैं जैसे कि अभी हमने इमेज में देखा था। एंड alveoli एंड कैपिलरीज जो होते हैं that are 1 cell thick एंड ये जो एयर एंड ब्लड बैरियर होता है वो अबाउट 1 micrometer थिक होता है एंड ऑक्सीजन जो होता है वो इसीलिए ईजिली पास होता है फ्रॉम द alveoli टू द कैपिलरीज टू रीच द ब्लड एंड इन द सेम मैनर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड में से alveoli में एक्सहेल भी होता है एंड ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हार्ट को कैरी करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। Then exchange of gases or the transport of the respiratory gases. Exchange of the gases occurs when the difference in the partial pressure exists across a semi-permeable membrane and gas जो होते हैं वो move करते हैं by the diffusion from the region of the higher concentration to the region of the lower concentration until it becomes equilibrium. Diffusion जो होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिपेंड करता है on the pressure difference and there are two kinds of respiration based on the gas exchange, that is external respiration and internal respiration. देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है उसे हम पल्मिनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। उसके अंदर जो होता है वो गैस एक्सचेंज होती है बाय द डिफ्यूजन बिटवीन द alveoli एंड द ब्लड अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड ईच alveolar sac जो होता है वो सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज। पल्मिनरी आर्टरी जो होती है वो वीनस ब्लड को या इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है हाई लेवल में एंड ऑक्सीजन होता है लो लेवल में
बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट CO2 जो होता है वो डिफ्यूज होता है टू द एल्वियोलाई अंटिल द इक्विलिब्रियम अटेन्स, एंड सेम O2 जो होता है वो डिफ्यूज होता है फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द ब्लड until equilibrium attains. जब भी ये पास होता है through the alveoli, blood flow slowly, so to increase the time available for the gas exchange. When the blood leaves from the alveoli, the CO2 and the O2 levels are equilibrium in both capillary and alveoli. इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है उसे हम टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं, जहाँ पर एक्सचेंज होते हैं गैसेस बाय द डिफ्यूजन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन. जो ब्लड कैपिलरी ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है एंड लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है. बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूज होता है to the tissues until the equilibrium attains. By this same, carbon dioxide is diffused from the tissues to the blood until the equilibrium attains. While passing through the capillaries, blood flows slowly so as to increase the time available for the gas exchange. And when the blood leaves the tissues, the carbon dioxide and the oxygen levels are equilibrium in both capillaries and tissues. देन पार्शियल प्रेशर देखते हैं. एटमॉस्फेयर जो होता है PO2 प्रेशर 105 mmHg होता है. देन PCO2 जो होता है उसका प्रेशर 40 mmHg होता है. लेफ्ट एट्रियम में पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर जो होता है PO2 100 mm होता है. पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर जो होता है PCO2 वो 40 mmHg होता है. वाइल राइट एट्रियम में PO2 40 mmHg होता है एंड PCO2 45 mmHg होता है. वेरास टिश्यू में PO2 40 mmHg होता है एंड PCO2 45 mmHg होता है. पर ये वाली डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन का प्रोसेस. दैट इज जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है, यहाँ पर इनहेल हो रहा है एयर, दैट इज ऑक्सीजन हम यहाँ पर इनहेल कर रहे हैं. ये एल्वियोलर सैक है एंड ये ब्लड कैपिलरीज है. ये जो एल्वियोलर सैक है एंड एल्वियोलर स्पेस जो प्रेजेंट है ये ब्लड कैपिलरी को ऑक्सीजन देती है यहाँ से, एंड ये ब्लड कैपिलरी जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है, वो पल्मोनरी वेन्स में आता है एंड देन हार्ट को सप्लाई करता है, दैट इज सिस्टमिक आर्टरीज को सप्लाई करता है. एंड देन यहाँ पर जो होता है वो ऑक्सीजन जो होता है वो टिश्यूज़ में जाता है बॉडी के, एंड यहाँ पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है देन वो ये वाले टिश्यूज़ में आता है. देन ये सिस्टमिक वेन्स में जाता है जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. सिस्टमिक वेन से ये पल्मोनरी आर्टरी में आता है. पल्मोनरी आर्टरी से ये देन अगेन ये वाले कैपिलरीज में आता है जो कि हमारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, एंड यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को देता है. देन एयर जो होता है वो एक्सहेल्ड होता है. आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों होता है एयर का, बट नॉट बाय द नॉर्मल ब्रीथिंग या नेचुरल ब्रीथिंग. उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं. फर्स्ट इज आर्टिफिशियल लंग्स, पल्मोटार्ड, मैकेनिकल रेस्पिरेटर, देन और माउथ टू माउथ और माउथ टू नोज मेथड. देन नेक्स्ट रिसर्स्टेशन मेथड्स जो होते हैं वो मैनुअल मेथड्स होते हैं एंड ड्रिंकर्स मेथड होते हैं. मैनुअल मेथड्स जो होते हैं वो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन होता है एंड प्रोन प्रेशर मेथड होता है. आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर मेथड होता है. आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड होता है. टिल्टिंग और एवे रॉकिंग मेथड होता है. इंस्ट्रूमेंटल मेथड होता है. वेराज ड्रिंकर्स मेथड जो होता है उसमें ब्रैक पॉल्स मेथड होता है. कंटिन्यूस इंसफलेशन मेथड होता है. टैंक रेस्पिरेटर होता है एंड resuscitator होता है. And here ends with this session. Thank you everyone. If you have any doubt then comment down below. Like, share and subscribe.